हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसके प्रूफ के कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, अब डीएनए वर्सेस आरएनए में कंपैरिजन करेंगे कुछ कैरेक्टर्स को लेकर के, जिससे भी ये प्रूफ होता है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल, वैसे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया, बट अब दोनों ही जो डीएनए और आरएनए, जिनको बेसिकली हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, बट आरएनए खाली वायरसेस के अंदर या कुछ लिविंग इंडिविजुअल्स के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कैसे कंक्लूड किया गया, उससे डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन करके हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। तो इसमें एक हम टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। करेक्टर्स लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड में डीएनए एंड थर्ड में आरएनए। फर्स्ट करेक्टर म्यूटेशन, अंडरगो म्यूटेशन, डीएनए अंडरगो म्यूटेशन और आरएनए अंडरगो म्यूटेशन, दोनों ही डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या करते हैं, म्यूटेशन टेक प्लेस होता है। दूसरा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डीएनए हैज़ वन ओएच ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप। डीएनए के अंदर खाली एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, और वो फंक्शनल ग्रुप कैसा है, ओएच होता है, इसलिए ये मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्यों होता है मोर स्टेबल, क्योंकि ये क्या हो गया, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल लगा, इसलिए एक फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से लेस रिएक्टिव है, इसलिए मोर स्टेबल हो गया। सेकेंड, आरएनए हैज़ टू फंक्शनल ग्रुप, दो OH ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, और ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप या टू फंक्शनल ग्रुप, ड्यू टू मोर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन से, OH, यानी मोर से मतलब है दो फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ये क्या है, ड्यू टू मोर फंक्शनल ग्रुप लेस स्टेबल। ये कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है। और लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये कैसा है, मोर रिएक्टिव है। और एक फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ये कैसा होता है, लेस रिएक्टिव होगा, इसलिए मोर स्टेबल। और ये एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से मोर रिएक्टिव, बट स्टेबल कैसा है, लेस स्टेबल है। दूसरी कंडीशन स्टेबिलिटी की, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेस है ATCG, ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। थाइमिन इज ए स्टेबल नाइट्रोजनस बेस, थाइमिन कैसा है, स्टेबल नाइट्रोजनस बेस है, इसकी वजह से भी डीएनए क्या है, स्टेबल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, आरएनए नाइट्रोजनस बेस, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है ये भी। आरएनए में नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन। तो यूरेसिल अनस्टेबल बेस है। यूरेसिल कैसा होता है, अनस्टेबल बेस होता है। अब अनस्टेबल बेस क्यों होता है, बिकॉज साइटोसिन बाय डीएमिनेशन चेंजेस इनटू द यूरेसिल, क्योंकि साइटोसिन डीएमिनेशन की वजह से किस में चेंज हो जाता है, यूरेसिल में चेंज हो जाता है। ठीक है, यूरेसिल में चेंज हो जाता है। तो साइटोसिन बाय द प्रोसेस डीएमिनेशन चेंजेस इनटू द यूरेसिल, इस वजह से आरएनए लेस स्टेबल है और डीएनए मोर स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड दो करेक्टर्स हो गए, एक तो मोर फंक्शनल ग्रुप होते हैं किसके अंदर, आरएनए के अंदर, इसलिए मोर रिएक्टिव हो गया, और लेस स्टेबल, इसके अंदर लेस फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए क्या हो गया, लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल हो जाता है। दूसरा स्टेबिलिटी सीरीज, इसके अंदर थाइमिन होता है जो स्टेबल बेस है, नाइट्रोजन बेस है, इसके अंदर यूरेसिल होता है जो अनस्टेबल बेस है। अब क्यों होता है, क्योंकि साइटोसिन डीएमिनेशन की प्रोसेस से चेंजमेंट किस में हो जाता है, यूरेसिल के अंदर चेंजमेंट हो जाता है। थर्ड अपना बात कर सकते हैं हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। एक्सप्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन कहाँ से ट्रांसफ़र होती है, डीएनए से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है एमआरएनए में, और एमआरएनए से प्रोटीन में ट्रांसफ़र होती है। तो डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, इस को हम लोग सेंट्रल डोग्मा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोल सकते हैं। और सेंट्रल डोग्मा किसने बताया था, क्रिक ने बताया था। ठीक है, क्रिक ने बताया था। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए एंड एमआरएनए टू प्रोटीन, दिस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा गिवन बाय क्रिक। तो डीएनए से एमआरएनए बना प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, और एमआरएनए से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है प्रोटीन के अंदर, दैट इज द प्रोसेस ट्रांसलेशन। डीएनए टू एमआरएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, दैट इज़ ट्रांसलेशन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। फिर आरएनए के अंदर, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है। बेसिक फॉर्म कैसे होता है, आरएनए से सीधा ही, कि इट मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस होता है। बट कुछ सर्टेन वायरस में जहाँ पे आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, ठीक है, होता है, उसमें क्या होता है, आरएनए होती है, आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है और प्रोटीन सिंथेसिस बनता है। तो ये प्रोसेस कुछ चेंज होती है। तो आरएनए से जो डीएनए बनने की जो प्रोसेस है, यानी आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो डीएनए से क्या बन रहा था, एमआरएनए बन रहा था, बट आरएनए से अगर डीएनए बनता है तो वो प्रोसेस कैसी होगी, रिवर्स होगी। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन, बट ये उल्टी हो गई, इसलिए क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस में एक एंजाइम यूज आता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम। आगे की प्रोसेस सेम है, डीएनए टू एमआरएनए दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए टू प्रोटीन दैट इज ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन, अंडरगोज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में कौन, दोनों ही अंडरगो होते हैं, यानी रेप्लिकेशन डीएनए भी करता है और आरएनए भी करता है। क्या बात कर सकते हो, हम लोगों ने 4 करेक्टर्स लिए हैं, तो इसको आप लोग फर्स्ट करेक्टर मान सकते हैं म्यूटेशन। ठीक है, सेकंड करेक्टर हम लोग लिखेंगे रेप्लिकेशन, इन दोनों में सेम होता है। ठीक है, रेप्लिकेशन भी होता है, म्यूटेशन भी होता है। म्यूटेशन डीएनए में और आरएनए में भी होता है, रेप्लिकेशन डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। थर्ड करेक्टर अपना स्टेबिलिटी, स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल डीएनए होता है। डीएनए क्यों होता है ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा। जबकि आरएनए क्या है, लेस स्टेबल है। ठीक है, क्यों, मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है। एक तो स्टेबिलिटी का रीज़न ये है, दूसरा स्टेबिलिटी का रीज़न, डीएनए के अंदर थायमिन प्रेजेंट होता है जो क्या है, स्टेबल बेस होता है, जबकि आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है जो अनस्टेबल बेस होता है। अब अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि साइटोसिन डीएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू यूरेसिल का फॉर्मेशन करता है, इसलिए लेस स्टेबल। तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड 2 रीज़न होंगे। एक्सप्रेशन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो डीएनए टू एमआरएनए, डीएनए के अंदर डीएनए टू एमआरएनए और एमआरएनए टू प्रोटीन में होता है। ये तो होता है डीएनए के अंदर, दिस इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा। तो डीएनए से इंफॉर्मेशन एमआरएनए में ट्रांसफर हुई, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होना, दैट इज ट्रांसलेशन। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, दैट इज सेंट्रल डोग्मा। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। किसने दिया था ये, क्रिक ने दिया था। ठीक है, दूसरी कंडीशन में बात कर सकते हैं कि इट मीन्स बेसिकली आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, आरएनए से सीधा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट। बट वायरसेस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल आती है, वहाँ पर ये प्रोसेस कैसी होती है, आरएनए टू डीएनए एंड डीएनए टू एमआरएनए। ठीक है, आरएनए टू डीएनए और डीएनए टू एमआरएनए और एमआरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस। ये स्टेप क्या हो गया, उल्टा हो गया, यानी यहाँ पर डीएनए, पीछे वाले डीएनए के अंदर डीएनए टू एमआरएनए, बट यहाँ पर आरएनए के अंदर आरएनए टू डीएनए हो रहा है, दैट इज उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर नॉर्मल फ्लो में चलती है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, अगर ये प्रोसेस उल्टी हो जाती है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, बाकी आगे की स्टेप डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। ये वायरसेस के अंदर इस टाइप की एक्टिव, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज वी कैन से डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। इस एक तो हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। अब डीएनए वर्सेस आरएनए में कंपैरिजन करके हम लोग ये बता रहे हैं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसका प्रूफ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पर हम लोगों ने आरएनए और डीएनए में कंपैरिजन किया, व्हिच इज मोर स्टेबल। ठीक है, एंड द इंफॉर्मेशन हाउ इट ट्रांसफर फ्रॉम
डीएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस एंड आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस कंपैरिजन के बेसिस पर या इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम लोगों ने बताया है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।